कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहाँ बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप? बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए घुस जाइएगा। सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में खुले में मीट और मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में खुले में मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और राजनीति गर्मा गई है। और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र है, उन्होंने बयानबाजी भी इस पे किया है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल वालों का काम क्या है कि मांस मछली की दुकान पर जाके दुकानदार को परेशान करना, ये काम सरकार का है, ना कि बजरंग दल वालों का। रमजान के महीने में एक बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार के नेता भाई वीरेंद्र ने बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन है बजरंग दल, किसने इन्हें लाइसेंस दिया है कि दुकानदार जाकर मीट चेक करे दुकानदार के यहाँ। भाई वीरेंद्र का आरोप है कि कुछ लोग माहौल खराब करने और एक समुदाय को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कानून व्यवस्था क्या मुद्दा है या फिर सियासी बयानबाजी से माहौल और गर्म हो रही है? पहले क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र, पहले आपको हम सुनाते हैं। अपराधी है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? और ये गांव में वैसे गांव में भेज रही है कि ये बजरंग दल है तो ये चेक करेगा कि कहाँ बीफ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हमारे विधानसभा में भी सिमरी एक गांव है जहां माने मुस्लिम बहुलता है, वहां हर जाति के लोग हैं, लेकिन वो लोग की बहुलता है। और वहां जाकर 4-5 दिन पहले वहां जाकर बदमाशी किया है लोग। मैंने थानेदार को भी कहा है कि आप अपने आप को संभालिए और वैसे लोग को अरेस्ट कीजिए कि जो इस तरह के काम में भीगते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है चेक करने का? और किसी गांव में ये रमजान का महीना चल रहा है, किसी के घर में ऐसे घुस जाइएगा आप? इस तरह के मामले भाई वीरेंद्र जी खूब बढ़ रहे हैं, हर जगह आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, मारा पीटा। ये असल में है क्या कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सरकारी खजाना का पैसा खाली लेना चाहते हैं कि हमको मिलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो जब देश गुलाम था हमारा, तो सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। काहे के लिए कराया था? इसी के लिए कराया था कि हम लोग तबाह हों सब लोग से। इसलिए आप लोग से मैं कहूंगा, आप प्रेस के हमारे भाई हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भाई हैं, आप सही को सही दिखाइए। और सरकार जो गलत कर रही है, चाहे विपक्ष भी जहां गलती कर रहा हो, वहां दर्शाने का, जनता को दिखाने का काम। कांग्रेस को नंगा बताया जा रहा है। एनएसयूआई जो प्रदर्शन की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एआई समिट में, नंगा कांग्रेस को बताया जा रहा है। ये तो नंगा अपने है बीजेपी वाला, दूसरे को क्या बताया? एकदम सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बजरंग दल कोई ऐसा लाइसेंसी संस्था नहीं है कि आप किसी के घर में बिना कुछ किए हुए घुस जाइएगा। और इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप देश में क्या चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं? आप देश में क्या करना चाहते हैं? जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ये मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह का कुकृत्य नहीं करें, नहीं तो आने वाला दिन सारे लोग रोड पर रहेंगे और आप कहां रहिएगा, आप बताइए। तो बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ आरोप है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर दखल दिया जा रहा है, तो दूसरे और समर्थकों का कहना है कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। सवाल अब भी कायम है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसे है और क्या ऐसे विवादित सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करेगा। फिलहाल के इतने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने की देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।